भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले कश्मीर को न जाने किसका नजर लग गया है कि आए दिन गंदी राजनीति का शिकार होते रहता है। अभी पुलवामा में आरडीएक्स कहां से आया था ये पता चला नहीं था कि सरकार के पास एक नया काम आ गया कि पहलगांव में आतंकी कहां से आते हैं, कहां से अंधाधुंध फायरिंग करते हैं और 28 लोगों को मार देते हैं। जब टीवी और मोबाइल खोलिएगा तो आपको यही खबर देखने को मिलेगा कि धर्म पूछकर मारा जा रहा था। अगर आप हिंदू हैं तो आपको मार दिया जाएगा, लेकिन हकीकत यह है कि मुसलमान को भी मारा गया है और उन मुसलमानों को जो राइफल पकड़ के अपने हिंदू भाई को बचाने का कोशिश कर रहे थे। खबरें बहुत थी, सवाल बहुत था, लेकिन जवाब नहीं था। जब जवाब तलाशते हुए हम लोग पहुंच चुके हैं कश्मीर के लालबाग चौक पे। यहीं पे कल पूरा मार्केट बंद था, प्रोटेस्ट हुआ था, धरना प्रदर्शन हुआ था और सिर्फ इसलिए कि जो बाहरी लोग आए हुए हैं उनको कश्मीर के लोग बता सके कि हम आपके साथ हैं। लेकिन ये सब उन तमाम खबरों की बात थी जो अभी तक आप सोशल मीडिया पे या टेलीविजनों पे देखे होंगे या सुने होंगे। हम आपको वो दिखाने या सुनाने जा रहे हैं जिसका इंतजार आप लोग कर रहे होंगे। हमारे साथ एक मैम है, शायद कश्मीर की नहीं है आप? नहीं, मैं दिल्ली से हूँ। दिल्ली से हैं। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम मधु है। क्यों आई थी कश्मीर आप? घूमने के लिए आए थे। बोला था कि भी एक स्वर्ग है कश्मीर भी, चलो देख आते हैं, घूम आते हैं। घूम लिया आपने? नहीं, भी पूरा नहीं हो पाया। क्यों नहीं पूरा हुआ? अब पहलगांव बंद कर दिया, थोड़ा सा मार्केट भी बंद हो गई, सब बंद हो गया, तो नहीं घूम पाए अभी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो चले जाना चाहिए था। नहीं तो फिर जब टिकट होगी तभी तो जाएंगे ना। अभी नहीं, कैसे ये पूरा जो हिंदुस्तान है ये अभी एक परसेप्शन और एक नैरेटिव सेट कर रहा है। कई भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं वो मुहिम भी चला रहे हैं कि कश्मीर को बायकॉट करो, ये हमारे पैसे से हमारे आतंकी बनाते हैं। जो हकीकत बात है मैडम, हम वही आपको बता रहे हैं। यही हकीकत हम बताने आप लोग के पास आए हैं कि क्या सच में अगर बाहर के लोग कश्मीर नहीं आएंगे तो कश्मीर भाई खुश हो जाएंगे या उनको तकलीफ होगा? आपको क्या लगता है कि आप यहाँ पे 2 दिन से क्या देख या महसूस कर रही हैं, आप बताइए। नहीं, ऐसा डर वाली कोई बात नहीं है। वो थोड़ा सा मन में डर है कि भाई ऐसे पूछ के इंडिया को मारा है, इंडियन आदमियों को। वैसे कोई डर वाली बात किससे डर है? आतंकी से डर है या कश्मीरी भाइयों से डर है? आतंकी से डर है, कश्मीरी भाइयों से कोई डर नहीं। कश्मीरी भाइयों से कोई यहाँ डर कोई नहीं? दिक्कत नहीं, वैसे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस भी बहुत है, हाँ। सिक्योरिटी भी बहुत है, कोई दिक्कत नहीं, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। किस तारीख को आई थी आप यहाँ पे? हम 22 को आए। जिस दिन आप आई उसी दिन ये घटना घटा, शाम को नेक्स्ट डे। जी जी। कैसा लगा होगा जब आप अचानक से सुनी होंगी कि जहाँ आप घूमने आई हैं वहाँ पे लोगों को मारा जा रहा है? नहीं, बहुत दुख हुआ, बहुत ज्यादा दुख हुआ। ये जो परसेप्शन क्रिएट किया जा रहा है मार्केट में, इस पे क्या कहना चाहिएगा? मार्केट में तो देखो कर रहे हैं तो ये मार्केट में, ये कश्मीर मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, ये मैं सोशल मीडिया और तमाम टेलीविजन और पॉलिटिकल एंगल्स की मैं बात कर रहा हूँ मैम। जी जी जी। उस पे क्या कहना चाहिएगा? नहीं, उस पे देखो ऐसे क्या बोले क्या नहीं, कुछ समझ नहीं आता। बोल बहुत है हाँ। लेकिन समझ नहीं आता कि क्या बोले क्या नहीं। अच्छा, क्या आप हिंदू हैं आप? जी। क्या आपको यहाँ पे किसी मुसलमान भाइयों से तकलीफ है? नहीं, कोई तकलीफ नहीं है। क्या आपको लगता है कि कोई भी कश्मीर का भाई जो मुसलमान है, जिसके नाम में खान है, कुरैशी है या फिर कोई भी टाइटल है, उससे आपको डरने का जरूरत है? कोई डर नहीं, कोई डर नहीं है? नहीं, हमारा ड्राइवर भी देखो हाँ। खान ही है। हाँ। लेकिन कोई डर नहीं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं। होटल में भी खान थे काफी, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं जी है। नहीं। दोबारा आएंगी कश्मीर घूमने? जरूर आएंगे, अगर मौका मिला तो जरूर आएंगे, ऐसे कोई डर वाली बात नहीं है। थैंक यू सो मच मैम, आपका प्रीशियस टाइम देने के लिए धन्यवाद। देखिए, हमारे साथ एक सरदार जी हैं और हम अलग अलग लोगों से बात आपको इसलिए करवा के सुना रहे हैं कि जब हम खबर करेंगे तो आप ही लोग में से कई लोग जो है वो कह देंगे कि तुम भी शायद मुसलमान हो या फिर तुम्हारे अंदर भी मुसलमानों का खून है, इसलिए मुसलमानों की तरफदारी कर रहे हो। तो लो भैया, हम हिंदू, सामने वाले भी एक हिंदू। अब हमारे साथ एक सरदार जी हैं। सरदार जी नमस्कार। हाँ जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कब से रह रहे हैं सरदार जी कश्मीर में? हमारी तो पैदाशी इधर है, हमारी तो पैदाशी इधर है कश्मीर की। हाँ, हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम से बिलोंग करते हैं। हाँ। हमारा तो कश्मीर सरदारों का भरा हुआ है इधर, हर वाह, जगह गाँव भी- में रहते हैं हम लोग, गाँव में रहते हैं। पहलगाम के साथ जितने भी सरदारों के गाँव हैं तो आप भी कश्मीरी भाइयों के साथ मिलके बाहर के लोगों को मारेंगे क्या, जो सब बोल रहे हैं? नहीं, मारने वाली बात नहीं है। कुछ चंद अनासिर होते हैं, ये हर धर्म में है, हर मुल्क में है ये, जो ये नहीं चाहते हैं शांति। उनका क्या मुफाद है क्या नहीं है वो वही जानते हैं। लेकिन हमें हर धर्म, जो इस्लाम है, सिखिज्म है, हिंदुइज्म है, क्रिश्चियनिटी है, ये भाईचारा सिखाता है। एक दूसरे की रक्षा करनी, एक दूसरे की भाई मानकर रहने की। और खासकर कश्मीरियत जो है, और यहाँ कोई हमारा सरदार, कोई पड़ोसी किसी मुसलमान के यहाँ मरता है, वो तमाम अपने मकान जो खोल देते हैं रहने के लिए, मेहमानों के लिए। कोई शादी होती है, शादी में जो है वो तमाम जो जितनी भी जगह जरूरत होगी वो बोलते हैं हमारी जगहों का इस्तेमाल कीजिए।
अब ये हर धर्म में है, कुछ चांदाना सिर ऐसे हैं जो ये भाईचारे को फूट डालने की कोशिश करते रहते हैं। इससे घबराने वाली बात नहीं है। मैं तमाम रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी ऑल इंडिया के टूरिस्ट हैं हमारे कश्मीर में आना चाहिए, वो खुशी से आए इधर। चंद आदमियों की वजह से जो है हम जमारवाज नहीं हो सकते हैं, ना होना चाहिए। हमने इतनी हिम्मत थोड़े हारनी है। हमने मुगलों के साथ लड़ा है, हमने अंग्रेजों के साथ लड़ा है। लिहाजा आइए, कश्मीर की रौनक बढ़ाइए और कश्मीरियों के साथ जो है मिलजुल कर यहाँ पर अब कश्मीरियों की जो मार्केट है बनी हुई है, इस मार्केट को और बढ़ाएं। क्योंकि ऑलरेडी कुछ सालों से जो हमारी बेरोजगारी यहाँ जो लोकल हमारे जो यहाँ कश्मीरी लोग हैं, इनको रोजगार जो है टूरिस्ट पर ही है। जब टूरिस्ट ही बंद हो जाएगा तो रोजगार और खत्म हो जाएगा, फिर लोग जो गुमराह होकर ये दूसरा काम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लिहाजा मैं अपनी गवर्नमेंट को भी, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है चाहे इंडिया की गवर्नमेंट है, उनके लिए सब स्टेट हर धर्म एक होना चाहिए। उनको चाहिए सबों को एक नज़र से देखना, ना कोई उस पार्टी का, ना उस पार्टी का, ना उस पार्टी का। जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है, हमारा बाप है, उसको चाहिए हर स्टेट को एक जैसी नज़र देखनी है। हर एक धर्म का जो है बाप बनकर जो है उसको पैरवी करनी चाहिए। तो जहाँ ये सेंसिटिव एरिया हमारे यहाँ, खासकर जंगलों में जो टूरिस्ट एरिया हैं, सब उनको सिक्योरिटी कवर करनी चाहिए, ताकि हमारा जो टूरिस्ट आता है वो बिल्कुल सेफ अपने आप को महसूस करे। सिक्योरिटी लैक्स हो गया है, ये हमारी गवर्नमेंट की लापरवाही है या टूरिज्म डिपार्टमेंट की लापरवाही है, जो इतने दूर जाकर उन्होंने वो टूरिस्ट स्पॉट बनाया है, वहाँ सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं किया है। ये भगवान जानता है या वो जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। सब कोई टेररिस्ट नहीं है, ये हमारी पैदाश इतनी है। एक वक्त था यहाँ पर कोई नहीं चल सकते इस लाल चौक में, लेकिन हम घूमते थे। आप देखो कितनी रौनक है, ये कल से कितनी बेरौनकी हो गई। आज से पहले एक हफ्ता देखो, ये 15 दिन देखो, यहाँ बैठने के लिए जगह नहीं होती थी। लेकिन ऐसा माहौल की कई आदमियों ने बना दिया, जो हमारा जो बिल्कुल रौनक जो है वो खत्म हो गई है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा, बढ़ चढ़ कर आए यहाँ टूरिस्ट। आप जब बात कर रहे हैं तो आप अंदर से कांप रहे हैं, आपकी आंखों में आंसू जैसे बातें हैं। ये देखो, एक इंसान का कत्ल करना, एक इंसान को मारना, ये इंसानियत नहीं है जी। और वो भी निहत्ते आदमियों के ऊपर। हाँ, हमारे गुरु नानक देव जी ने फरमाया का जे सकता सकते को मारे तब मन रोश न होई। अगर एक ताकतवर को मारे, एक वेपन वाला दूसरे वेपन वाले को कोई अफसोस नहीं है। लेकिन बेगुना बेहत्ते जो बेचारे जिनके पास कुछ भी नहीं है, मांसवाए बच्चों के, मांसवाए खाने पीने के, मांसवाए परस के, उनको मारना ये कौन सी वो क्या बोलते हैं हमें। अगर किसी भी कम्युनिटी के उनको कोई ना जन्नत मिलेगा तो ना कुछ मिलेगा, ये तो दोजों के हकदार है। ये किसी को ये ना जन्नत मिलेगा ना स्वर्ग मिलेगा। स्वर्ग और जन्नत यही है, आप उसमें भाईचारा कामयाब रखे। गुरु गोविंद सिंह का फरमान है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, साच को हो सुन लेहो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अगर परमात्मा है, अगर अल्लाह है, अगर भगवान है, अगर उसको पाना है, प्यार करो खलकत के साथ। और ये खलकत जो है, खलकत में ही खुदा है। लिहाजा इस खलकत के साथ प्यार करें। अगर उस भगवान को, उस अल्लाह को, उस परमात्मा को पाना है, उसकी बुराइयों को देखकर नहीं, जो बुरा है बुरे के साथ भी अच्छा करे, तब जाकर जो हमारी ये कायनात, जो हमारा हिंदुस्तान जो जन्नत बन सकता है। हम एक मिसाल दें पूरी दुनिया को, जो हमारा हिंदुस्तान है ये भाईचारे के लिए माना जाता है, लेकिन कुछ अनासिरों के अपने कोई फ़ायदे होते हैं जो आपस में लड़ाकर वो अपनी जो है दाल रोटी गर्म करते हैं। मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ इन चीज़ों को नफरत से बाहर आएँ, भाईचारा अपना भाईचारा बना कर रहें और जन्नत बनाएं इस दुनिया को। चंद दिन की हमारी ज़िंदगी है। पहले लोग जीते थे 100 साल, 100 साल, 200, 150 साल। आज हमारी ज़िंदगी है 50, 60, 70 और 80 तक ही जाएंगे हम। ज़्यादा से ज़्यादा 100 साल कोई जिएगा, उसके बाद फिर इस दुनिया में जाना है। लिहाजा क्यों ना जो चंद लम्हे हमें मिले हैं, भाईचारे के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ उसको गुजार कर इस दुनिया से चले जाएं। यही जो है ज़िंदगी मिली है, और है खेल कर चलो इस दुनिया में चले जाएं, बस। बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी, सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ एक भाई हैं। भाई क्या नाम है आपका? मुबश्शिर। मुसलमान है जी। मैं हिंदू हूँ। कोई मसला नहीं। मारोगे हमें आप? क्यों मारेंगे भाई? ऐसा सब लोग बता रहे हैं। जब मैं आ रहा था पटना से तो लोग बोल रहे थे कि संभल के जाना, अपना ख्याल रखना, सुरक्षा के इंतजाम करना ना। क्या आपके रहते मुझे खुद का सुरक्षा देखना चाहिए या आप मेरी सुरक्षा देख लोगे? वो तो बात ही नहीं है, आपको कोई हाथ भी लगा सकता है। आपको मतलब आप उस जगह पे जहाँ पे कोई भी नहीं होगा, एक कश्मीरी होगा, आपको कोई हाथ ही नहीं लगा सकता है। अब आप जो ये सवाल हमसे कर रहे हैं ना,
ये सवाल आप गवर्नमेंट से कीजिए, सिक्योरिटी लैप्स हुआ क्यों? बात तो ये है, आप कश्मीरियों को ब्लेम कर रहे हो ना। कश्मीरी तो एक आम है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं तो निहत्था हूँ। बेशक। मेरे को भी अगर कोई चाहे दहशतगर्द आएगा मुझे भी मार सकता है कि नहीं? अगर आप 27 मारे गए उनमें से देखोगे तो आदिल शाह भी है, जिसने हिंदुओं को बचाते बचाते अपनी जान दी। वो लोकल था, कश्मीरी था, मुसलमान था। तो बात वहीं पे खत्म होती है, आतंकी का कोई मजहब है ही नहीं। अब अगर बात करें तो आप गवर्नमेंट से सवाल कीजिए ना, सिक्योरिटी लैप्स हुआ क्यों? अगर गवर्नमेंट को पता है एक जगह पे 3 से 4 हजार जा रहे हैं, तो सिक्योरिटी कहाँ थी? अगर मैं लोकल हूँ, मुझे पता है, मैं पहलगाम जाता हूँ तो मेरे कपड़े खोले जाते हैं। सुई तो छोटी सी बात है, सुई भी नहीं ले जा सकते, आखिर वेपन पहुंचा कैसे पहलगाम में? बात तो यह है, बात को भड़काया जा रहा है, हिंदू मुस्लिम करवाया जा रहा है। बात तो यह है कि आप अमित शाह बीजेपी से यह सवाल कीजिए, अगर वहां सुई नहीं जा सकती, वहां पे मेटेलिक सिस्टम लगा हुआ है, अगर आपके अंदर सुई है वो भी डिटेक्ट होती है। बात यह है कि वेपन पहुंचा कैसे? अगर आतंकी थे 447 लेके आए इनके कहने के मुताबिक, पहुंचे कैसे? ये तो सुई है ही नहीं। बात तो यह है ना। बिल्कुल। अब आप कश्मीरियों को ब्लेम करेंगे, यार कश्मीरी था वहां पे जिन्होंने उनको बचाया, कश्मीरी था ना आगे, बिल्कुल। जिसने 20 लोगों को बचा के लाया, आखिर में उसको गोली खानी पड़ी, वो कौन था? वो लोकल था। तो पता चलता है कि कोई मजहब नहीं है उनका, ठीक है ना। ये सिक्योरिटी लैप्स है, आप हमसे सवाल ना कीजिए, गवर्नमेंट से सवाल कीजिए। भाई एक मिनट के लिए ये बात आप भूल जाओ कि आप कश्मीरी हो, एक बात के लिए मैं भूल जाता हूँ कि मैं पटना से आया हूँ, ठीक है। एक यंगस्टर के तौर पे, एक नौजवान के तौर पे, इस देश के नौजवान के तौर पे, गवर्नमेंट को या पब्लिक के सामने आप अपने स्टेट को या अपने कंट्री को किस वे में देख रहे हो कि आने वाला टाइम जो है वो कैसा होगा? बड़ा ईमानदारी से जवाब देना भाई। और ये मैं पूरे नेशनल वाइज ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, ये नहीं है कि मसला ये कश्मीर को मैं लेके बात कर रहा हूँ। भाई इस बात पे हम कुछ कह ही नहीं सकते, क्योंकि हमें अपना पता ही नहीं होता। अभी है, पता नहीं अगले आधे घंटे में कहाँ होंगे, जिंदा भी होंगे या गए होंगे। ये तो मेरी जिंदगी है, क्योंकि मेरी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। बिल्कुल। है कि नहीं? मैं उस ऐसी जगह पे रहता हूँ जहाँ मेरी कोई सुनेगा नहीं। यहाँ कितने मारे गए बेगुनाह, कितने मारे गए, किसी का फिर क्या फायदा है? यहाँ गवर्नमेंट आती है, बात करती है, सारा पंगा जो है ये सियासत का है, राजनीति का है असल में, जितना हमें लग रहा है। बाकी अल्लाह बचाए, कोई भी ऐसा नहीं है। कश्मीर हमेशा गंदी राजनीति का शिकार होते आया है। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ ना, होता क्यों है, आखिर होता क्यों है? देखिए यहाँ 7 लाख फौज है अभी, 7 लाख एक छोटी बात नहीं है भाई, 7 लाख बड़ी बात है। बिल्कुल। 7 लाख फौजों के होते हुए कैसे हुआ ये? बात तो वो है ना। अब आप हमें कहोगे, देखिए यार हम भी खून के आंसू रो रहे हैं, हमने भी कुछ नहीं खाया है। मरा तो एक इंसान है ना, तो जानवर थोड़ी मरा है, मरा एक इंसान है। चाहे वो हिंदू हो, हम धर्म को देखने वाले नहीं है। कश्मीरी कौम ऐसी कौम है, हम धर्म को नहीं देखते हैं, हम धर्म को साइड में रखते हैं, पहले इंसानियत आ जाती है। अगर मेरे सामने किसी को भी सुई लगेगी ना, तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि उसको वहां ले जाऊं। दूसरी बात जो मैं आपके मतलब कहना चाहता हूँ, आप देखिए भाई, जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, जो पहलगाम में हुआ, वेपन लेके आए, वो कौन थे? वो कोई भी हो सकते हैं। नहीं थे कौन? आतंकवादी थे वो। बिल्कुल करेक्ट, आतंकवादी थे ना। हाँ। उन्होंने क्या किया? गोली मारा नियतों पे। मारा, हम भी रो रहे। अब जो मैं हूँ, आप यहाँ अगर फील फ्री कर रहे हो, मेरे भाई जो बाहर है उनको मारा जा रहा है। हाँ, एक अभी मैं जब आया तो पता चला कि चंडीगढ़ में कुछ अपने कश्मीर के भाइयों को मारा गया। उनको मारा गया, मैं आपको फुटेज भी दिखा सकता हूँ, एक की पूरी कमर काटी गई है। वो आतंकवादी नहीं है? जो काट रहा है वो तो आतंकवादी है। वो आतंक, और वो नाम लेकर कह रहा है कि हम हिंदू है, हिंदू कश्मीरी को इधर नहीं बैठने देंगे। वो आतंकवादी है नहीं? अगर आपको हमसे नहीं बन रही है तो फिर छोड़ दो हमें। अगर देश का हिस्सा नहीं है कश्मीर, या तो एक बात कर लो, या तो एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट कर लो। नहीं भाई, रिजेक्ट कर लो, एक्सेप्ट। आप एक काम करो, अगर आपको हमसे नहीं बनती है ना, आप एक ही साथ कश्मीरी को मार दो, फिर जमीन यहीं पे है, जो करना है कर लो, फिर एक ही साथ हम ही को मार डालो। रोज रोज हम ये मत देख सकते हैं। अब अगर पहलगाम में आतंकी है जो अभी बाहर के कश्मीरियों को मार रहा है, वो आतंकी है नहीं ना। वो कौन है? वो तो सबसे बड़ा दहशतगर्द है, जो खुले में आके मार रहा है। वो तो चोरी छुपे आए, वो एक हिंदू तो खुले आम आके कश्मीरी को पीछे से मार रहा है और बोल रहा है कि यहाँ से भाग जाओ। वो दहशतगर्द नहीं है, वो क्या है? अगर किसी में हिम्मत है, आप बाहर के हो, किसी में भी जरूरत नहीं होगी कि आपको ऐसे भी टच कर सके। हाँ, करके दिखाए, उसके बाद वो जिंदा नहीं रहेगा, कश्मीरी खुद मार डालेगा उसको। इसको कश्मीरियत, इंसानियत कहते हैं, ठीक है ना। आप सेफ हो, आप अभी यहाँ हो, कितना डर लग रहा है आपको? बिल्कुल भी। हाँ। आप किसी भी एक सवारी को बाहर की, जिसको जहां जाना होगा, हम टैक्सी ड्राइवर हैं, हम फ्री ले जाएंगे, जितना भी खर्चा होगा हम करेंगे।
चलिए हमारे साथ। वहां अगर कुछ होगा तो सबसे पहले हम गोली खाएंगे, तब जाकर उस पर बारी आएगी। भाई आप न्यूज बना रहे हो तो दोनों तरफों की बनाओ, ठीक है ना। हम भी देशवासी हैं, या तो हमें एक्सेप्ट कर लो या रिजेक्ट करके फिर मार डालो, पूरे कश्मीर को एक ही साथ उड़ा डालो। फिर जो बचता है ना, आप जमीन बचती है यहाँ पे, फिर कब्जा करो, आराम से बैठो, फिर जो करना है कर लो। अरे हमारे भी आंसू है, हमारे भी आंसू देख लो। आपने कल से किसी कश्मीरी को तो देखा नहीं होगा ये कहते हुए कि अच्छा हुआ, ये कोई नहीं कहेगा। ये इंसान मरा है। हमारा एक त्योहार होता है बड़ी ईद, हम जब कुर्बानी करते हैं ना, हम 10 बंदों को बुलाते हैं पहले जानवर को ज़बह करने, क्योंकि हमें कलेजा नहीं होता है, जानवर ज़बह करना है। तो इंसान को कैसे मारेंगे? ये तो मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, हम कैसे मार सकते हैं एक इंसान को? जो वहां पे हुआ ना, वो भी हमारे भाई है। लेकिन आप बात दो तरफा कीजिए। अभी जो हो रहा है ना बाहर, हमारे भाइयों को मारा जा रहा है, आप उनको ये मत कहिए हिंदू है, आप उनको ये कहे कि ये दहशतगर्द है। दहशतगर्द बाहर भी है। अगर कश्मीर में दहशतगर्दी है तो वो खुद तो बाहर खुलेआम कर रहे हैं। बस इतना ही कहेंगे। चलिए, धन्यवाद। देखिए, कहने का तात्पर्य इतना था कि कई लोगों के मन में संशय था कि कश्मीर में शायद अब हम लोग जाएंगे तो हमको मार के भगा दिया जाएगा। तो देख लो भाई, हकीकत तुम्हारे सामने है। सरदार जी से भी बातचीत हुई, एक हिंदू मैडम जो गुप्ता जी थी, ये मेरा पड़ोसी है। ये आपके पड़ोसी है। ये हाँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक हुसैन खान है। हाँ जी, बिल्कुल हम भाईचारे से रहते हैं हमेशा। एक ही मोहल्ले में रहते हैं। और पंडित घर भी है, इस वक्त उनके घर में रह रहे हैं किराए पे। हाँ, पंडित रह रहे हैं इनके घर हाँ, में किराए पे। पंडित अभी लोग कश्मीरी पंडित सरदारों के घरों में तमाम वो पंडित कम हैं। ऐसी जितने बात भी नहीं PMP है। कोटे में लगे हैं वो सारे जो हैं सरदारों के मकान में, अलीबाग में, भटमालू में, मुसलमानों के घर राजू में नगर में ऐसी बात रह रहे नहीं। हैं चैन से। बिल्कुल हम बिल्कुल पास में पड़ोसी है। नहीं है, भाईचारा जितने नहीं भी है। कोई बाहर के आएंगे ना, हमारे सर पे आए वो, ये मेहमान है हमारे। पूरी दुनिया में आपको, ये नोट कर लीजिए, पूरी दुनिया में आपको कहीं भी ब्रादरी ऐसा मिलेगी। नहीं मिलेगा जहां पे एक सिंह, एक मोहम्मद और एक कुमार, एक पंडित एक साथ बैठकर एक थाली में खाएंगे। अगर दिखाना है कहीं पे तो दिखाओ। ये नहीं वैसे है। तो देखो, सुनो मेरी बात। आप तो खुद यहाँ पर रह रहे हो, कवरेजिंग कर रहे हैं। बाकी हम गांव के रहने वाले हैं, बेशक हमने यहाँ पर फिर प्लॉट लिए हैं, मकान बनाया है। वो दौर होता था 80 के 90 तक, 90 से पहले मुसलमान हिंदू इकट्ठे बिस्तर में सोते थे। ये नहीं था ये मुसलमान है, ये हिंदू है, ये कुछ है, ये कुछ ऐसी नासूर लोग हैं जिन्होंने ये इसको बना दिया है। अभी भी हम जो है इसकी शादी में, वो मेरी शादी में, मैं उनकी शादी में रिश्ता परिवार चलने हाँ, में। ये नहीं है, घबराने वाली शादी बात और नहीं है। असल में मसला है, गवर्नमेंट इसको मटोल रही है, हिंदू मुस्लिम करके टाल रही है। ये थोड़े अब आपके हाथ में पावर है, मीडिया आप हो ना, मैं मत हूँ। अरे आप बात सिक्योरिटी लैब्स पे कीजिए, हुआ कैसे? ये तो टाल रहे हैं। अब आप जब पूछोगे ना उनको, वो हिंदू मुस्लिम कर देंगे, वो तो डाइवर्ट कर देंगे आपको इस क्वेश्चन से। क्वेश्चन ये है कि सिक्योरिटी लैब्स हुआ कैसे? अगर आपको बात है, यहाँ पे सिक्योरिटी कितने तो टूरिस्ट होना हैं, आप यहाँ पे देखें कितनी सिक्योरिटी है बाहर आपके पीछे। यहाँ पे हम बैठे हैं तो दैट मींस गवर्नमेंट को पता है यहाँ पे, अगर वहाँ पे 4000 जने एक साथ जा रहे हैं, सिक्योरिटी कहाँ है? ये तो सिक्योरिटी लैब्स है ना, आप उनसे सवाल कीजिए सिक्योरिटी लैब्स हुआ कैसे? अभी यात्रा जब आती है, यात्रा के साथ सिक्योरिटी होती है। बस ये टाल रहे हैं। यात्रा में सिक्योरिटी साथ साथ होती है। केव तक मैं केव में तक पहुंचा हूँ उस मिलिटेंसी में, बीजेपी फेल हुआ वहाँ है, उस दिन में ये नहीं हुआ है। क्या बीजेपी फेल हुआ है। अब वो हिंदू मुस्लिम करेंगे इस बात पे भी, वो तो करेंगे। वो मरे यहाँ हैं क्यों ना, नहीं है जो इसको? मरे हैं ना वो हिंदू मुस्लिम करेंगे, ये नहीं बताएंगे कि हम फेल हुआ है, हमारी वजह से हुआ है। कोई कश्मीरी इसमें नहीं है। चलिए, अब जब हम इन लोगों से बात कर रहे थे और जब सरदार जी ने बताया कि हमारे घर में पंडित जी रहते हैं, तो हमको एक पुराना घटना याद आ गया कि आज से 3 साल पहले कश्मीर फाइल्स नाम का एक सिनेमा आया था और तब पूरे देश में इसी तरह का एक माहौल सेट किया गया था, आप लोग को याद होगा। तब हम इसी कश्मीर में आए थे और पुलवामा में जाकर दिखाए थे कि कैसे 150 मुस्लिम परिवार के बीच में 3-4 हिंदू परिवार और पंडित परिवार वहां पे बड़ी कुशलता से रह रहे थे। तो मेरे व्यूअर्स को पता है कि मैं पहले भी कश्मीर आया था, सुरक्षित लौट के गया था। आज भी आप देख रहे होंगे कि लाल बाग चौक पे हम हैं, हम हिंदू हैं, मुस्लिम भाई, सरदार भाई, अंकल जी और सभी से बात कर लिए। हमारा कैमरामैन अभी जो है कैफ है, जो कि खुद मुसलमान है। तो अब एक देश कैसे चलता है, एक दोस्ती का मिसाल, एक भाईचारे का मिसाल क्या होता है हमें नहीं पता। और बाकी जिन लोगों को, अपने बिहार वालों को, उत्तर प्रदेश वाले, झारखंड वालों को जिनको लग रहा था कि कश्मीर जाने लायक नहीं है, तो देख लो भाई, तुम्हारा भाई खुद आया है, तुम्हारा भाई खुद हर तरह का सवाल करके वापस जाएगा। तो ऐसा कोई बात नहीं है। गंदी राजनीति का शिकार हमारा कश्मीर हो गया है। ये जन्नत था, इसको जन्नत ही रहने दो बस।